अस्सलाम वालेकुम। फ़र्स्ट ईयर बायोलॉजी में खुशामदीद। और सबसे पहले एक चीज़ बताता चलूँ कि इस लेक्चर को सुन के आप फ़र्स्ट ईयर बायोलॉजी जो कि सिंध बोर्ड और पंजाब बोर्ड दोनों को समझ सकेंगे। मतलब कि आप इस लेक्चर को सुन के पाकिस्तान लेवल तक की बायोलॉजी को समझ सकेंगे। और यहाँ पे हम स्टार्टिंग करेंगे, मीन्स टॉपिक जो सिलेक्ट करेंगे वो सिंध बोर्ड से करेंगे, और उसमें जो मटेरियल है पंजाब बोर्ड का या उसमें वो कोई इन्फॉर्मेशन है उससे रिलेटेड, तो हम उसमें वो भी डाल देंगे। तो जैसे ही हम सिंध बोर्ड की फ़र्स्ट ईयर बायोलॉजी का पेज नंबर 1 खोलते हैं तो हमें एक चीज़ दिखाई देती है। ये चीज़ जो है ये कुछ अलग चीज़ कह रही है जिसे हम बाज़-औक़ात पढ़ते ही नहीं हैं। ये चीज़ क्या कह रही है? ये चीज़ ये कह रही है कि बायोलॉजी कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसे हम ना जानते हों। हम अपनी रेगुलर लाइफ में हर कहीं हर जगह इसे देखते हैं और महसूस करते हैं। ये हम आसमान में देखते हैं, ये हम ज़मीन में देखते हैं, ये हम पानी में भी देखते हैं, मगर इनके डाइवर्स फॉर्म होते हैं। मतलब मुख्तलिफ़ शक्ल में, मुख्तलिफ़ हैबिटाट में, मुख्तलिफ़ उनका फूड स्ट्रक्चर होता है। तो इन लिविंग ऑर्गेनिज़म को देख के एक सवाल दिमाग में आता है कि इन सब चीज़ों को क्यों बनाया गया? क्या सब चीज़ों को क्यों बनाया गया? क्या ये हम ह्यूमन को बताने के लिए कि आपका हर चीज़ में कंट्रोल नहीं है? आप बैक्टीरिया को मैनिपुलेट करके इंसुलिन तो बना सकते हैं, मगर एक लिविंग ऑर्गेनिज़म नहीं बना सकते। तो दूसरा सवाल हमारे पास है कि ये कैसे वजूद में आए? क्या ये मिट्टी से बनाए गए? क्या ये पानी से बनाए गए? तो ऐसे सवाल यहाँ पे दिए गए हैं। उसके अलावा ये कह रहा है कि यूनिटी अमंग देम, इन सब लिविंग ऑर्गेनिज़म में यूनिटी क्या है? क्या इन सब को बनाने वाला एक है? क्या कोई अलग-अलग है, या इसके पीछे कोई और लॉजिक है? अगर इन सब चीज़ों को, सब लिविंग ऑर्गेनिज़म को बनाने वाला एक है, तो उसका बेसिक मेथड और मटेरियल सेम होना चाहिए। क्यों? क्योंकि कोई बिल्डिंग बनती है, उसका बेस तो सेम होता है, मगर जब उसको आगे ले जाया जाता है तो इंजीनियर उसका स्ट्रक्चर चेंज कर देता है। इसी तरह से बर्तन बनाने वाला, उसका बेसिक मटेरियल और बेस तो सेम रखता है, मगर उसे बाद में अलग शक्ल दे देता है। तो साइंस और बायोलॉजी की बुनियाद पे हमें ये पता चलता है कि सब लिविंग ऑर्गेनिज़म को बनाने वाला एक ही है। कैसे? क्योंकि जैसा हम कहते हैं कि सेल इज़ अ बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, इसी तरह से डीएनए जो है स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल मॉलिक्यूल ऑफ लाइफ है। मतलब सब लिविंग ऑर्गेनिज़म में हम इस डीएनए को देखेंगे, यहाँ तक कि जो डेड लाइन है वायरस लिविंग और नॉन लिविंग के बीच, उसमें भी ये चीज़ पाई जाती है। सो इससे चीज़ ये तो क्लियर है कि सब लिविंग ऑर्गेनिज़म को बनाने वाला एक है। उसके अलावा बाकी बहुत सी चीज़ें हैं, मगर ये चीज़ आपको हर जगह हर लिविंग ऑर्गेनिज़म में मिलेगी। उसके बाद सवाल एक और है कि ये सब चीज़ें कैसे वजूद में आईं। जनरली तो हमें पता है कि ये सब लिविंग ऑर्गेनिज़म एक दूसरे को जन्म देते हैं, मगर बेसिक क्या था? शुरू में कौन सा लिविंग ऑर्गेनिज़म आया? ये बात कर रहा है बिग बैंग थ्योरी की। जैसे हम डिटेल में पढ़ेंगे जब हम कुरान एंड बायोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे, तो इसी चीज़ को भी क्लियर कर लेंगे। ये सब सवाल कह रहा है कि ये सब सवाल कि अगर आपको एक्यूरेट और प्रॉपर जवाब मिल जाते हैं ना, तो आप उस क्रिएटर, उस बनाने वाले के बहुत करीब पहुंच जाएंगे, उसे जान सकेंगे कि वो कौन है, जिसे हम अल्लाह कहते हैं।